जय हिंद साथियों, मैं सतबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक शुरू करेंगे, जो है शून्यों की संख्या के बारे में, नंबर ऑफ जीरोस। अगर हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंत में शून्य जो है वो कितने आएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं दोस्तों शून्यों के बारे में। देखो दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने एक भी संख्या लिख दी 5, 2, 0, 3। अगर मैं पूछूं कि इसमें शून्य कितने हैं तो ये आंसर नहीं होगा कि शून्य है। इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दोस्तों जो अंत में शून्य होंगे। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसके अंत में कितने शून्य हैं? एक शून्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मैं लिख दूं तो इसके अंत में कितने शून्य है दोस्तों? इसके अंत में है 2 शून्य दोस्तों। बीच में कितने भी शून्य हो दोस्तों, जैसे अगर मैं लिख 2, 0, 0, 0, 3, तो इसमें कितने शून्य है दोस्तों? इसमें शून्य कोई नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों कि लास्ट में अंत में शून्यों की संख्या या नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने बतानी है इन क्वेश्चनों में। अब दोस्तों देखो, जो हमारा शून्य है वो किससे मिलकर बनता है? जो हमारा जीरो है वो किससे मिलकर बनेगा? उसके लिए दोस्तों एक तो सम संख्या को होना आवश्यक है। सम संख्या में भी इसका दोस्तों 2 होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे तो 4 भी तो सम है, तो 2 गुणा 2 4 कर सकते हैं हम, 2 गुणा 3 6 कर सकते हैं, तो उसमें भी 2 होगा दोस्तों। और एक होनी चाहिए विषम संख्या, वो क्या है दोस्तों? वो है आपकी 5। ये दोनों मिलकर ही अंत में शून्य का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बिना शून्य नहीं बनेगा। आप किसी भी विषम संख्या से अगर सम संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अंत में शून्य नहीं आएगा। कौन सी बात है दोस्तों, अपने याद रखना है कि अंत में 2 को और 5 को अगर हम गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो हमारा शून्य का निर्माण होगा। जैसे दोस्तों मैं कह रही हूँ नॉर्मल ले लेते हैं पहले, 12 गुणे 5 तो 60 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं विषम संख्या ले लेता हूँ गुणे 13 गुणे 5 तो 65 आएगा। तो ये नहीं दोस्तों, हमें चाहिए अंत में 0। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या में अंत में 0 बनाने के लिए सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए? 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि कितने 2 होने चाहिए, कितने 5 होने चाहिए। कितने 2 से 0 बनेगी, कितने 5 से 0 बनेगी। अगर 2 ज़्यादा है तो ज़्यादा 0 बनेगी, या 5 ज़्यादा है तो ज़्यादा 0 बनेगी। क्या क्या होगा, क्या क्या केस बनेगा आपके। ठीक है दोस्तों, अगर मैं गुणा करता हूँ 2 गुणे 5 तो मेरे पास आएगा निकलेगा 10। ठीक है दोस्तों, बात समझे ना। इसके बाद आप कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर मैं बोल दूँ कि 2 गुणे 2 गुणे 5 तो आपके पास निकलेगा 20। अगर बोलो 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणे 5 तो 2 4 दूनी 8 पंजे 40। अब देखो दोस्तों, यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि इन सब के पीछे एक 0 वाली है। हालांकि इसमें सिंगल 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 बार 2 है, पर हमारा निकल के क्या रहा है? सिंगल 0। अब अगर दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ कि जैसे मैं लिख दिया 2 गुणे 5 गुणे 5 तो 5 5 25 गुणी 50। अगर मैं लिख देता हूँ 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 5 25 5 125 पंजे 125 गुणी 250। अब यहाँ से भी दोस्तों एक बात निकल के सामने आ रही है कि यहाँ पे भी एक 0 है, यहाँ पे भी एक 0 है। मतलब कि अगर मेरे को 0 चाहिए, आगे मैं क्वेश्चन करता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 5 5 25 25 गुणी 50 गुणी 100। ठीक है दोस्तों, मैं लिखे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, तो 5 5 25 25 पंजे 125 2 दूनी 4 दूनी 8 125 अट्ठे 1000। अब देखो दोस्तों, यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई कि जितने मेरे 2 और 5 के जोड़े होंगे उतनी ही शून्य बनेगा। अब देखो इसमें एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है मल्टीप्लाई में, और एक जोड़ा ये है, तो इससे 1 2 3 3 0 बन गई।
इसमें 2 हैं तो 2 शून्य बनेंगे, इसमें 1 है सिंगल 2 है तो 1 शून्य बनेगा, इसमें सिंगल 1 है तो 1 शून्य बनेगा, सॉरी 2, इसमें 1 5 है, इसमें भी 1 0 बनेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर किसी संख्या में 2 है और 5 है, अगर मैं बोल दूं कि 2 तो है 3 बार, ठीक है दोस्तों, और 5 है 4 बार, अगर किसी संख्या में 2 है 3 बार और 5 है 4 बार, तो जो अंत में मेरे शून्य निकल के आएंगे वो छोटी संख्या वाले होंगे, मतलब कि अंत में शून्य 3 आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 18 गुणे 5 की पावर 12, तो यहां से जो मेरे अंत में शून्य निकल के आएंगे दोस्तों वो आएंगे कितने 12। तो अंत में आप कितने जीरो लिखोगे, ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके आप 12 जीरो लास्ट में लिखोगे। ठीक है दोस्तों, कि अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने लिख दिया 4 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4। अब इसको 4 से नहीं मल्टीप्लाई करना दोस्तों, आपको इसको पहले 2 बनाओ। 2 कैसे बना सकते हैं इसको, 2 की पावर 2 के पावर 3, तो ये कितना हो गया आपका 2 की पावर 6 और ये 5 की पावर 4। इसमें अंत में कितने शून्य आएंगे, 4 शून्य आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको कि जैसे अगर मैं लिख दिया 2 की पावर 333 और गुणे 5 की पावर 333। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अंत में शून्य कितने आएंगे, तो इसमें अंत में शून्य आएंगे दोस्तों 333। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये बात क्लियर हो रही होगी। उसके बाद अगर मैं लिख दूँ 2 की पावर 462 गुणे 5 की पावर 367, तो यहाँ से मेरे जो शून्य निकल जाएंगे दोस्तों वो छोटे वाली संख्या आएगी 367। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूँ दोस्तों, मैंने लिखा 2 की पावर 319 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों, और 5 की पावर 125 फैक्टोरियल, तो कितने शून्य निकल के आएंगे दोस्तों, वो आपके आएंगे निकल के 125 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया 5 फैक्टोरियल, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसको 5 4 3 2 गुणे 1 ऐसे लिखते हैं दोस्तों। अगर मैंने लिख दिया 8 फैक्टोरियल, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, एक ही बात, तो इसको 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है दोस्तों, ये जहां जो अक्सर होता है उससे आपको रिवर्स में जाना है 1 तक, जब तक कि मल्टीप्लाई करते करते 1 ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने लिख दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और इसको करते करते मैं ले गया 50 तक, के अंत में शून्य बताओ, के अंत में शून्य। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 50 तक, तो इसके अंत में शून्य कितना आएंगे। देखो दोस्तों, ऐसे तो इसको करने लग जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। आपने क्या करना है, जो अंत में है उसको आपने डिवाइड करना है 5 से या 2 से। अब देखो दोस्तों, 2 तो बहुत होंगे इसमें, 2 यहाँ पे भी है, 2 दूनी 4 यहाँ पे भी है, 2 3 6 आगे वो आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 काफी हैं। तो आपको ज्यादा वाले तो नहीं लेने हैं दोस्तों, जो कम है वो लेने हैं, क्योंकि 2 से और 5 से शून्य बनेगा, और इसमें जो 5 की संख्या है दोस्तों वो क्या है, कम है, तो हमें जो कम है वही लेना है, क्योंकि हमारे शून्य उतने ही बढ़ेंगे। ये बात आप पीछे पढ़ चुके हो। तो दोस्तों इसको मैंने 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा काट के आ गया इसको 10 टाइम, फिर मैंने इस 10 को मल्टीप्लाई किया दोबारा 5 से, तो इसको काट दिया मैंने 2 पे। अब 2 से अगर मैं 5 का डिवाइड दूंगा तो ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने नहीं लेना, तो 10 प्लस 2 ये आपके 12 जीरो आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितने जीरो निकल के आएंगे, तो मेरे पास निकल के आएंगे दोस्तों 12 जीरो। ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर मैं दोस्तों इसको ही यहाँ 50 की जगह मैं ले लूँ 100 ले लूँ, तो आपने क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है 5 से, कितने टाइम जाएगा 20। अब इस 20 को दोबारा डिवाइड करना है 5 से, तो कितना जाएगा 4। अब ये 4 मैं दोबारा 5 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरा नहीं होगा या नहीं कटेगा। और आपने ये भी नहीं है कि ये जरूरी है पूरा कटे ना भी कटे, तो 20 और 4 24 जीरो आपको अंत में मिलेंगे अगर आप इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं दोस्तों कि अगर मैं
इसको मल्टीप्लाई करो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और इसको मैं मल्टीप्लाई सपोज करो मैंने लिख दिया 500 तक, इसको मैंने लिख दिया 500 तक। तो इसके अंत में अपने जीरो बताने कितने आएंगे, तो वही है दोस्तों। और ये नंबर में चला है 1 2 3 4 और 500 तक। तो 500 को मैंने जब डिवाइड किया 5 से तो मेरे पास निकल गया 100। फिर मैंने 100 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास निकल गया 20। 20 को मैंने 5 से डिवाइड निकल कर गया तो मेरे पास आया 4। 100 प्लस 20 प्लस 4, 100 प्लस 20 प्लस 4, तो आपके पास टोटल कितने आई 124 जीरो, आपके पास 124 शून्य अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपके यहाँ तक समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे करते हैं दोस्तों। अब आप कहोगे कि ये तो जो आप ले रहे हो पूरे पूरे घट रहे हैं सारे, तो दोस्तों मैं बीच में ले लेता हूँ क्वेश्चन 2 3 4 और मैंने ले लिए 80। ठीक है दोस्तों, चलो 80 को मैंने डिवाइड किया 5 से, ये 16 आ गया। अब 16 को 5 से भाग किया तो 5 दिए 15, 3 हो गया दोस्तों। ठीक है, 16 को जब मैंने भाग किया 5 से तो ये कितना हो गया मेरा 3 आगे 5 से भाग नहीं होगा तो ये 16 3 19 जीरो आपके निकल के आएंगे जब मैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 80 तक करूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है मेरा दोस्तों कि अगर मैं सम संख्याओं को मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 2 4 6 8 इन संख्याओं को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 4 6 8 10 12 15 ऐसे करके 100 तक, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 तक तो मेरे पास क्या निकलेंगे। अब देखो दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणे 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2। ये आपने ऐसे नहीं करना दोस्तों, मैं आप जस्ट आपको समझा रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 50। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखो आप, अगर मैं इन सब से 2 कॉमन लेता हूँ, अगर मैं इन सब से 2 कॉमन लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 2 3, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करके ये 50 तक बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये 50 तक बचेगा। और बाहर क्या आएगा दोस्तों 2 2 2, जितने 2 लेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 50 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब मैंने इसको किया 50/5, ये 10 आ गया, 10/5 2 आ गया, तो ये 12 जीरो आपके निकल के आ गए। अभी देख रहे हो दोस्तों, इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये अकेला जीरो नहीं बनाएगा, इसके लिए 5 गुना आवश्यक है, और जो 5 हमने यहाँ से ले लिया इसके साथ कोई 5 नहीं है तो ये नहीं बनाएगा जीरो, तो आपके 12 जीरो बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे आगे क्वेश्चन कहूँ दोस्तों कि 1 3 5 7 और ये ऐसे करते हुआ ये चला गया आपके 99 तक। ठीक है दोस्तों, 99 तक चला गया, तो इसमें कितने शून्य होंगे दोस्तों, तो इसमें कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 तो है समय पर इसमें कोई सम संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो बनाने के लिए 5 के साथ सम संख्या को होना जरूरी है, सम में भी 2 को होना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी विषम संख्याएं हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है दोस्तों आगे कि मैं लिख देता हूँ सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। तो दोस्तों आपको पता ही होगा अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2 3 5 7 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाती हैं। और आपको ये बात मैंने बताई थी पिछली वीडियो में कि 2 ही है सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भी है और सम भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल एक 5 दूनी 10, 1 जीरो बनेगा अंत में, तो 1 जीरो आपका आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं इसमें कहूँ कि सभी विषम अभाज्य, अगर मैं बोलूँ सभी विषम अभाज्य संख्याओं का अगर मैं गुणनफल करूँ तो अंत में कितने जीरो आएंगे दोस्तों, क्योंकि सभी विषम तो 3 से शुरू होंगी, 3 5 7 ऐसे करके आगे इन्फिनिटी तक
ठीक है दोस्तों। तो इसमें कहीं भी कोई सम संख्या नहीं आएगी। तो इसमें जीरो कितने होंगे, कोई जीरो नहीं होगा, कोई जीरो नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बोल दूं आपको कि सभी सम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, सभी सम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, अगर मैं सभी सम अभाज्य संख्याओं को गुणनफल करता हूं तो गुणनफल में 0। तो देखो दोस्तों, अकेली है 2, सभी सम अभाज्य संख्या में अकेली 2 है और अकेला 2 0 नहीं बना सकता। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं दोस्तों बात करूं आगे क्वेश्चन की, जैसे मैंने ले लिया 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 और ये मैंने ले लिया चलो 250 तक। अगर मैं इनकी गुणा करता हूँ तो अंत में कितने शून्य मेरे को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो ये 5 गुणे 1 हो जाएगा, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो ये 5 गुणे 2 हो जाएगा, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो ये 5 गुणे 3 हो जाएगा और ऐसे ही मैं इसको तोड़ता हूँ 5 से 5 गुणे 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और देखो दोस्तों, इसमें सब में 5 कॉमन है, 5 मैं ले सकता हूँ और 5 की पावर क्या लूँगा, देखो 1 5 2 5 3 5 ऐसे ये 50 तक 5 है। तो दोस्तों मेरे को बाहर लेना पड़ेगा 5 की पावर 50। ठीक है दोस्तों। कहीं सोच रहे होंगे कि 50 कैसे आ गया। देखो दोस्तों, ये सब ना मल्टीप्लाई में है और जब मल्टीप्लाई में होती है कोई चीज़ जो उसके बेस सेम होते हैं उसकी पावरें ऐड हो जाती हैं और ये 50 बार 5 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अंदर क्या बचेगा इससे 1 गुणे 2 गुणे 3 और ये बचेगा आपका 50 तक। ठीक है दोस्तों। जब मैंने इसको वही अपना पुराना फार्मूला 50 से हम इजीली निकाल सकते हैं, 50/5 10 10/5 2। ठीक है दोस्तों। तो इससे टोटल कितने आपके जो है 0 निकल के आएंगे अंत में, तो आपके निकल के आएंगे 12 0, 10 ये और प्लस 2 ये 12 0। ठीक है दोस्तों। अभी देखो इस पे आप सोच रहे होंगे कि इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसको तो आप बाहर निकाल देते हो, कुछ करते हैं इसका। देखो दोस्तों, इसका भी रोल बताऊंगा आपको, क्वेश्चन कराऊंगा इसके बारे में भी आगे आएगा। अगर मैं अभी फिलहाल ले लेता हूँ जैसे 7 14 21 28। ठीक है दोस्तों, मैं 7 का टेबल ले लेता हूँ और सपोज करो मैंने ले लिया ये 350 तक। ठीक है दोस्तों, वही सामने दिख रहा है 7 7 2 14 7 3 21 7 28। तो आपने बिना देखे 7 पंजे 35 7 की पावर 50 बाहर आ गया, अंदर 1 2 3 और ऐसे करके 50 तक। ठीक है। तो 50 7 350 हो जाएगा। जब मैं 50 का मैंने अभी हाल ही में पीछे निकाला था क्वेश्चन, जब मैंने 50 की 0 से निकाली थी तो वहां पे मेरी 0 निकल के आई थी दोस्तों, वहां पे मेरी 0 निकल के आई थी दोस्तों 12। ठीक है दोस्तों, यहां से कोई 0 नहीं बढ़ेगी। एक बार दोस्तों इससे जो पिछला क्वेश्चन था इसमें तो 12 आई, उसमें थोड़ा मेरे को लगता है कि मिस्टेक हो गया, मैं उसको दोबारा रीचेक करता हूँ। ठीक है दोस्तों। इससे पहले जो मेरा क्वेश्चन था 5 10 15 और ये मेरा कितना था 250 तक। ठीक है दोस्तों, ये 250 तक था मेरा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से मैंने लिया 5 की पावर 50 को ले लिया और अंदर बचे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और ऐसे करके ये बच गया आपका 50। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो 5 तो यहाँ पे भी है और 5 तो यहाँ पे भी काफी सारे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अब 5 की बजाय 2 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया। ठीक है दोस्तों। तो इसको मैंने 50 को 2 से डिवाइड करना, क्योंकि देखो दोस्तों इसमें 5 कम होंगे बट 5 तो बाहर भी है, फिर वो भी लेने पड़ेंगे सारे, ये तो काफी सारे हो जाएंगे। तो इस कारण इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों। 2 से जब मैंने इसको डिवाइड करा 25, जब मैंने 25 को 2 से डिवाइड करा तो 12, जब मैंने 12 को 2 से डिवाइड करा तो 6, जब मैंने 6 को 2 से डिवाइड करा तो 3 और जब मैंने इधर लिख देता हूँ दोस्तों 3 को 2 से डिवाइड करा तो 1। तो 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 3 और 1 10, 12 10 22 और 25, ये आपका हो गया 47 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 47 0। तो दोस्तों वो थोड़ा गलती हो गई थी और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। तो इसमें कितना आएगा दोस्तों, 47 0 आएंगे। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसमें 47 जीरो आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 10 गुणे 20 गुणे 30 और मैं इसको लिख देता हूँ 1000। तो देखो दोस्तों, इसमें से 10 की पावर कितना, इसको जब मैं तोड़ूंगा तो 10 गुणे 100 तोड़ूंगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो 10 की पावर 100 यहाँ पे हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 और ये कहाँ तक बचेगा 100 तक। और आपको पता भी है, अब तक वैसे याद हो जाना चाहिए कि अगर मैं 100 तक निकालता हूँ, अगर मैं 100 तक के जीरो निकालता हूँ तो मेरे पास 24 जीरो आते हैं। ये मैंने काफ़ी बार करा दिया दोस्तों कि अगर मैं 1 से 100 तक के जीरो निकालूंगा तो मेरे पास 24 जीरो आते हैं। 24 जीरो तो मेरे पास ये आ गए। अब देखो दोस्तों, इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणे 5 की पावर 100 या 2 की पावर 100 गुणे 5 की पावर 100। ठीक है दोस्तों, यही तो बात लिखी मैंने। तो देखो दोस्तों, 24 जीरो तो ये है। अब चाहे 5 के ले लो 100 जीरो है, चाहे 2 के ले लो 100 तो 100 है, वैसे के भी ले लो तो 100 जीरो ये हो गया आपके पास और प्लस 24 जीरो ये हो गया, तो आपके हो गया 124 जीरो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके 124 जीरो। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो दोस्तों? एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ तो दोस्तों में सेम एज, ताकि आपकी समझ और अच्छी बढ़ जाए। मैंने ले लिया 10 गुणे 20 गुणे 30 और ये ले लिया मैंने 500। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखो जब मैंने इसकी टिप्पणी की है तो 10 गुणे में 50, तो यहाँ से मेरा निकल गया 10 की पावर 50 और अंदर आएगा 1 2 3 4 ऐसे कर देगा 50 तक। ठीक है दोस्तों, अब आपको याद हो गया वो दोस्तों कि 50 तक मेरे कितने शून्य निकल जाते हैं? 50 तक मेरे बनते हैं दोस्तों 12 शून्य है। ठीक है दोस्तों, 12 जीरो। और इसको फिर मैं वैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 50 गुणे 5 की पावर 50। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना इसको, 2 5 10, 2 की पावर 50 5 की पावर 50, बात तो वही है दोस्तों। तो 50 जीरो ये है, आप किसी की ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, गुणे प्लस 12 ये वाले, तो ये कितने आपके 62 जीरो। ठीक है दोस्तों, तो 62। तो दोस्तों इससे आगे हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका बनाऊंगा और उसमें इसको फिनिश कर दूंगा। ये आपके पूरे इजीली समझ में आएगा, नहीं तो आज वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन है कि जैसे 100 गुणे 200 गुणे 300 और ये ऐसे करके, ये 300 है दोस्तों, 300 और ये ऐसे करते हुए ये चला गया आपका 10,000। ठीक है दोस्तों, मैं इकाई में अगर इसके गुणनफल में बातें करूँ तो कितने शून्यों की संख्या होगी? तो देखो दोस्तों, ये वही है 100 गुणे 1 100 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, और ये आपको हो गया 100 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने 100 की पावर क्या ले लिया दोस्तों, 100 की पावर 100 और यहाँ पे 1 2 3 और ये ऐसे बच गया आपका 100 तक। ठीक है दोस्तों, 100 सब में है, 100 मैंने कॉमन ले लिया और 100 टाइम लिया, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे तो 100 टाइम लिया तो 100 की पावर 100 हो गया और अंदर क्या बचा आपका ब्रैकेट में 1 2 3 4 100 तक ये बचा। ठीक है दोस्तों, जब आपको पता है कि 1 से 100 तक कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों? देखो दोस्तों, 10 की पावर 2 2 की पावर 100। ठीक है दोस्तों, ज़रा थोड़ा ध्यान से समझना कि 10 की पावर 2 ये भी तो 100 होता है ना, और 10 की पावर 100 और 10 की पावर 2 की पावर 100 सेम बात है। यह मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 200। ठीक है दोस्तों, 10 की पावर 200। अब इसको मैं चाहे तो अगर 10 है तो 5 दूनी बढ़ रहा है, 5 दूनी 10 होता है, 2 भी सेम है इसमें और 5 भी सेम है, तो आप इसको एज इट इज भी रख सकते हो 200 प्लस 24 224, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 गुणे 5 की पावर 200। आगे जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 2 की पावर 200 गुणे 5 की पावर 200, तो यहाँ से भी आप 2 उठा सकते हैं, 5 उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कम बड़ा है वो उठा सकते हैं। तो आई होप ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 1000 गुणे 2000 गुणे 3000 और इसको अगर मैं लिख देता हूँ 1 लाख। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ दोस्तों तो इसके अंत में इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर कितने शून्य मेरे निकल के आएंगे? तो देखो दोस्तों, इसको मैं कितने लिख सकता हूँ 1000 गुणा 1 इस वाले को, इसको लिख सकता हूँ मैं 1000
गुणे 2, ठीक है दोस्तों। और इसको लिख सकता हूँ मैं 1000 गुणे 100, ठीक है दोस्तों, 1000 गुणे 100, तो हमारा वही बन जाएगा लाख। तो देखो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 1000 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 100, अंदर वही आपका ब्रैकेट में 1 2 3 और ये कहाँ तक बचा 1 2 3 4, ऐसे ही करते हुए ये आपका जाएगा 100 तक, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है कि जो पावर आती है ना वहीं तक जाता है, बस ये बात भी याद रखना, सीधा सा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कितने जीरो निकला जाता है हमारे पास 24। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मैं लिख सकता हूँ इसको 10 की पावर 3, ठीक है दोस्तों, और उसकी भी पावर 100, या मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 300, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर मैं लिखता हूँ दोस्तों 10 की पावर 1 तो 10 होता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं लिखता हूँ 10 की पावर 2 तो ये 100 होता है। अगर मैं लिखता हूँ 10 की पावर 3 तो ये 1000 होता है। मतलब कि जितनी पावर है उतनी पीछे जीरो लग जाएंगे। 10 की पावर 4 है तो 1 2 3 4 जीरो, 10 की पावर 5 है तो 1 2 3 4 5 जीरो, 1 पावर है तो 1 जीरो, 2 पावर है तो 2 जीरो, 3 पावर है 3 जीरो, 4 पावर है तो 4 जीरो, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ये बात आपको पहले ही पता होगी दोस्तों। तो 10 की पावर ये कितना हो गया 300, और इसको फिर मैं आगे लिख सकता हूँ 2 की पावर 300, अब तक तो ये आपके याद भी हो गया होगा, और 5 की पावर 300। तो ये ले लो आप या ये ले लो, क्योंकि आपने 5 सोल्व कर दिया तो 5 लिया, 300 इसमें और ऐड कर दिया आपने, 324 जीरो आएंगे। अगर आप 1000 गुणा 2000 गुणा 3000 और आप इसको लिखते हैं 1 लाख तक, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये बातें आपकी समझ में आई होगी, नंबर ऑफ जीरो वाला कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्द लेके आऊँगा दोस्तों, ताकि आपकी समझ और मजबूत हो जाए और आपसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा आप इसको प्रैक्टिस करना और वीडियो को 2-3 बार देखना दोस्तों, ताकि आपकी समझ में आसानी से आ सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।